समय बहुत हो चुका है और माँ की अंतिम दिन आज है। अगर मैं गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा नहीं चुका पाया तो मैं गुरु विश्वामित्र से यह निश्चय किया था, यह प्रतिज्ञा लिया था, हे गुरुदेव, अगर मैं मां के अंतिम दिन दक्षिणा नहीं चुका पाया, यह राजा हरिश्चंद्र आपके समक्ष प्रतिज्ञा लेता है, अपने आप को अग्नि में कूदकर अपना प्राण दे देगा, परंतु सत्य को असत्य नहीं होने देगा। लेकिन वो समय आ चुका है, क्योंकि सुबह से शाम होने चला है, कोई मुझे खरीदने वाला नहीं मिला। मेरा प्रतिज्ञा का क्या होगा? ये संसार मुझे झूठा कहेंगे, संसार मुझे झूठा कहेंगे, इसलिए मैं अपने प्राण को अग्नि में कूदकर कमा दूंगा। मैं अपने वचन को मिथ्या नहीं होने दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचनों न जाई। आज वहां के अंतिम दिन है। अगर मैं एक गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा नहीं चुका पाया तो मुझे जिंदा रहने की कोई हक नहीं। ये राजा हरिश्चंद्र जलती हुए अग्नि में अपने प्राण को त्याग देंगे। हाँ राजा हरिश्चंद्र, तुम्हें जीने का हक नहीं, तुम्हें मर ही जाना चाहिए। अपने सत्य को जीते जी मैं मिथ्या नहीं होने दूंगा। अलकरी चुनिए हो चुनी के आरती साजई बई हो। अलकरी चुनिए हो चुनी के आरती सजई बई हो। हो भैया जी, तब हूँ न छोड़ पाई हो बाबूजी, असत के रोग हो हसिया राम हो बोलो हरि नाम करी चुनिए हो चुनी के आरती सजई गई हो। लकड़ी चुनिए हो चुनी के आरती हो सजई गई हो। लकड़ी चुनिए हो चुनी के चितवा सजई गई हो। लकड़ी चुनिए हो चुनी के तब हो न छोड़ पाई हो भैया जी, तब हो न छोड़ पाई हो बाबूजी, तब हो न छोड़ पाई हो भैया जी, तब हो न छोड़ पाई हो भैया जी। असत के रोग हो हसिया गाम हो बोलो हरि नाम अपने आप को समाप्त कर दूंगा। ये चीता अपने लिए सजाया हूं,
ना तो राजा हरिश्चंद्र जीवित रहेगा, ना तो सत्य जाएगा। अगर मैं सत्य को पूरा, मैं अपने दक्षिणा को पूरा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगा, क्योंकि गुरु विश्वामित्र से मैं वचनबद्ध हूं कि मां के अंतिम दिन आपको दक्षिणा मैं पूरा करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, अब मैं अपने प्राण को त्याग रहा हूं इस अग्नि में कूदकर। बई हो भैया जी, आकाशी पुराना गाय हो जीवन हो भैया जी, काशी पुराना हो। आते जबई पराना हो बाबूजी, आकाशी पुराना गाय हो जीवन भैया जी, काशी पुराना तेजी रे ताते बई हो भैया जी, आते जी ताते बई हो बाबूजी, अयपन हो पाराना हो, हसिया राम हो बोल हरि नाम बोलो भगवान। मुकेश रुक जाओ, रुक जाओ। कौन हो? कौन मुझे रोकने के लिए आवाज लगा रहा है? रुक जाओ। कौन है आप और अपने आप को इस चिता में क्यों जला रही है? मैं इसलिए चिता में अपने प्राण को त्याग रहा हूं। आज मां के अंतिम दिन है और मुझे कोई खरीदने वाला नहीं मिला। सुबह से शाम होने चला है, मैं आवाज लगाते लगाते थक चुका हूं, कोई मुझे खरीदने वाला नहीं मिला, इसलिए मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं अग्नि में। इस छोटी सी बातों के लिए अपने प्राण को त्याग दोगे? आपके लिए छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, क्योंकि काशीपुर नगरी में मुझे कोई खरीदने वाला नहीं मिला और मेरा सत्य असत्य हो जाएंगे, इसलिए मैं आवाज लगा रहा हूं। देखो, लगता है कि तुम बहुत दुखी में हो। गम और दुख में साथ देने के लिए शराब है, शराब पियोगे? नहीं, मैं शराब नहीं पीता। शराब नहीं पीते हो? नहीं। तो क्या तुम अपने आप को बेचने के लिए आए हो? हाँ। क्या आप मुझे खरीदेंगे? मैं खरीद तो जरूर लूंगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? लेकिन आप अपना परिचय बताएं, आप कौन हैं? मैं काशी नगरी का रहने वाला कलवा डोम हूं। क्या कलवा डोम? हाँ। लेकिन आप मुझे कैसे खरीदेंगे? क्या मुझे काम करना होगा? जो मेरा काम है वही करना होगा। सुअर को चराना होगा, घाट पर देखभाल करना होगा, लाश को जलाना होगा, जलने के बाद लाश जलने के बाद वहां पर घाट की सफाई करना होगा। अगर सुअर विष्टा कर दे तो उसकी सफाई करना होगा। ये सब काम करना होगा मुझे? हाँ। और 360 सुअर का पानी भर के पिलाना होगा, 360 घड़ा। 360 घड़ा पानी? हाँ। प्रत्येक दिन मुझे शुगर को पिलाना होगा? प्रत्येक दिन। ठीक है, ठीक है। अगर आप मुझे नौकरी पे रखना चाहते हैं तो मेरा मूल्य है
30 करोटी कंचन। 30 करोटी कंचन, जी, इससे कुछ कम? इससे ना तो कुछ कम हो सकता है ना तो इससे ज्यादा। मुझे बस 30 करोटी ही कंचन चाहिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 30 करोटी कंचन देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, आप मुझे 30 करोटी कंचन दे दें। उसके बाद आज से आप मेरे मालिक और मैं आपका सच्चा नौकर हूं। ये लो 30 करोटी कंचन। लेकिन और महाराज, 3 काम छुड़ाकर मैं आपकी सारी काम करूंगा। क्या काम नहीं करोगे? पहला काम यह है, पर नारी से नजर मिला के बातें नहीं करूंगा। अगर बातें करोगे तो आंख निकाल लूंगा। और दूसरा काम है, मैं आप सबकी जूठी भात नहीं खाऊंगा। झूठी भोजन नहीं करोगे? नहीं, मेरे घर में तो भोजन करोगे ना? नहीं महाराज, मैं आप सबकी जूठी भोजन नहीं करूंगा। और तीसरी काम, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये तो बड़ी अच्छी की बात है, झूठ नहीं बोलोगे। तो फिर क्या तुम्हारे लिए खाना होटल से लाया जाएगा? नहीं महाराज। अच्छा ठीक है, तुम्हें राशन पानी दे देंगे, खुद बनाकर खा लोगे? क्यों नहीं, ठीक है, मुझे ये 30 करोटी कंचन दे दीजिए। लो। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम? हाँ। क्या आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? अगर नाम नहीं बताओगे तो कैसे जानेंगे तुम कौन हो नहीं हो? घर मोरा ला गई हो बाबूजी, अयोध्या नगर हो। घर मोरा ला गई हो भैया जी, अयोध्या नगर हो। नाम मोरा ला गई हो बाबूजी, हाँ नाम मोरा ला गई हो बाबूजी। राजा हरिश्चंद्र हो, हसिया राम हो, बोलो हरि नाम बोलो भगवान हो नारायण। सारा मेरा नशा खत्म हो गया। अयोध्या नगरी के रहने वाले? हाँ, और मेरा घर अयोध्या नगर पड़ता है और मेरा नाम राजा हरिश्चंद्र है। वही राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी कहलाता है? जी महाराज। अभी तो तुमने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ, यही सत्य है महाराज। वो तो राजा हरिश्चंद्र राजा महाराजा है, और तुम ये भिखारी और अपने आप को बेचने के लिए आए हो, ऐसा क्यों? हाँ, इसके पीछे कुछ रस ही छुपा है महाराज। क्योंकि मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र गुरु विश्वामित्र को अपना राजपाट दान में दे चुका हूं। यहां तक कि मेरे रहने के लिए पग भर जमीन नहीं बचा, और दक्षिणा चुकाने के लिए काशीपुर नगरी आया हूं। मैं अपने महारानी तारा रानी सेव्या को एक ब्राह्मण के घर बेच चुका हूं, अपने पुत्र रोहित नंदन को ब्राह्मण के घर बेच चुका हूं, और मैं बिकने के लिए आवाज लगा रहा था, कोई खरीदने मिला मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैं चिता सजाकर अपना प्राण त्याग रहा था, क्योंकि मुझे दान के साथ साथ दक्षिणा चुकाना है। उसके बाद मेरा सत्य रहेगा, अन्यथा सत्य असत्य हो जाएंगे। तो ठीक है,
अगर लोग हमारे इलाके में जानेंगे कि तुम राजा हरिश्चंद्र हो तो तुम्हारी बदनामी होगी। आज से तुम्हारा नाम रहेगा हरिया। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। आज से आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूं, वो भी सच्चा नौकर। कभी झूठ नहीं बोलूंगा और सच्चाई के साथ मैं आपके काम में लगन रहूंगा। ठीक है, आज से हरिया कह के तुम्हें पुकारूंगा, बुलाऊंगा। ठीक है महाराज। और मेरे साथ चलने के लिए कब हो तैयार हो? बस मुझे 5 मिनट का मोहलत दीजिए। मैं गुरु विश्वामित्र को दान देकर उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। तो ठीक है। और सुनो हरिया, कहिए महाराज। ये तुम्हें वेशभूषा उतार कर हमारा वेशभूषा धारण करना होगा ताकि तुम लग सके कि तुम भी डोम हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। अधर्म करता हूँ दुख, हदल का नारायण हो। धर्म करता हूँ दुख, दल का नारायण हो। छोड़बई हो बाबूजी, तब